ग्रेजुएशन करने वाले बीए, बीएससी, बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2 एवं पार्ट 3 के छात्र एवं छात्राओं के लिए मिनिमम पासिंग मार्क कितना होता है, फर्स्ट डिवीजन एवं सेकेंड डिवीजन के लिए कितने मार्क्स चाहिए, ऑनर्स पेपर में पासिंग मार्क क्या होना चाहिए और सब्सिडी में पासिंग मार्क कितना चाहिए, टोटल पासिंग मार्क कितने का होता है और टोटल कितने मार्क्स का ऑनर्स पेपर होता है, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में पासिंग मार्क कितना होता है। फुल मार्क्स 100 का ऑनर्स पेपर 1 में होता है और उसमें फर्स्ट डिवीजन के लिए 60 मार्क्स लाना होता है, सेकेंड डिवीजन के लिए 45 मार्क और थर्ड डिवीजन नहीं होता है ग्रेजुएशन में, और पासिंग मार्क भी 45 मार्क लाना पड़ता है। ऑनर्स पेपर में भी 100 मार्क्स का ऑनर्स पेपर 2 होता है, उसमें 60 मार्क्स फर्स्ट डिवीजन के लिए लाना पड़ता है और सेकेंड डिवीजन के लिए 45 मार्क और पासिंग मार्क भी 45 मार्क चाहिए। और सब्सिडी विषय में 100 का एग्जाम होता है, उसमें फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 60 मार्क्स लाना अनिवार्य होता है और सेकेंड डिवीजन के लिए 45 मार्क और पासिंग मार्क आपको सब्सिडी में 33 नंबर का होता है। इसी तरह से 2 सब्सिडी होता है, एक कंपोजिशन में 100 का आता है या किसी का 50 मैथिली या हिंदी भी हो सकता है या इंग्लिश भी रख लेता है 100 का, वो कंपोजिशन में आ जाता है। उसमें भी पासिंग मार्क 33 नंबर का होता है और सब्सिडी में 33 नंबर का। फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 60 मार्क्स सभी में लाना, 300 मार्क्स लाना अनिवार्य है 500 में, और सेकेंड डिवीजन में 45 मार्क्स का। चलिए बात करते हैं पार्ट 2 में पासिंग मार्क कितना चाहिए। पार्ट 2 में पेपर 3 होता है 100 मार्क्स का, इसमें भी फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए 60 मार्क लाना अनिवार्य होता है और सेकेंड डिवीजन के लिए 45 मार्क, इसमें भी थर्ड डिवीजन नहीं होता है और पासिंग मार्क 45 मार्क्स का लिए चाहिए। ऑनर्स पेपर 4 में भी ऐसे ही होता है, 100 मार्क का पेपर 4 होता है ऑनर्स पेपर और 60 मार्क फर्स्ट डिवीजन के लिए चाहिए और 45 मार्क सेकेंड डिवीजन के लिए, और पासिंग मार्क भी 45 मार्क चाहिए। और सब्सिडी में 100 मार्क का होता है, इसी तरह से 60 फर्स्ट डिवीजन के लिए, सेकेंड डिवीजन के लिए 45 मार्क का, पासिंग मार्क सब्सिडी में या कंपोजिशन में भी 33 ही मार्क चाहिए। चलिए अब बात करते हैं पार्ट 3 में। पार्ट 3 में ऐसा नहीं होता है। पार्ट 3 में ऑनर्स पेपर आपको 400 का हो जाता है, पेपर 5 में हो जाता है 100 मार्क्स का, इसमें फर्स्ट डिवीजन के लिए 60 मार्क्स लाना चाहिए और सेकेंड डिवीजन के लिए 45 मार्क और पासिंग मार्क आपको 45 मार्क लाना पड़ेगा। इसी तरह से ऑनर्स पेपर 6 होता है, उसमें आपका 100 मार्क्स होगा, आपका ऑनर्स पेपर होगा वो 400 का हो जाता है पार्ट 3 में। इसमें भी फर्स्ट डिवीजन के लिए 60 मार्क चाहिए, सेकेंड डिवीजन के लिए 45 मार्क, पासिंग मार्क भी 45 मार्क है। ऐसे ही ऑनर्स पेपर 7 में भी 100 मार्क का होता है और इसमें भी फर्स्ट डिवीजन के लिए 60 मार्क, सेकेंड डिवीजन के 45 मार्क और 45 मार्क पासिंग मार्क होता है। ऐसे ही ऑनर्स पेपर 8 में भी ऐसे ही होता है ऑनर्स पेपर, इसमें भी पासिंग मार्क 45 मार्क चाहिए। और जीएस होता है 100 का, जब थर्ड ईयर में 100 का जीएस हो जाता है, इसमें आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए 60 मार्क लाना पड़ेगा, सेकेंड डिवीजन के 45 मार्क और 33 मार्क्स आपको पासिंग मार्क होता है जीएस में। और चलिए बात करते हैं फुल कितने मार्क्स का एग्जाम होता है। टोटल ऑनर्स पेपर 800 का होता है, जिसमें आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए आपको 480 मार्क्स सिर्फ ऑनर्स पेपर में फर्स्ट डिवीजन होने के लिए 480 मार्क्स लाना पड़ेगा और सेकेंड डिवीजन के लिए 360 मार्क। आपको पासिंग मार्क भी 360 मार्क होता है, क्योंकि ग्रेजुएशन में तो थर्ड डिवीजन होता नहीं है, फर्स्ट डिवीजन होता है और सेकेंड डिवीजन और पासिंग मार्क। और माने कि इधर सब्सिडी वाला सब्जेक्ट हो गया एडिशनल, तो वो आपको 700 का होता है और इसमें आपको फर्स्ट डिवीजन के 420 और सेकेंड डिवीजन के 315 चाहिए और 315 पासिंग मार्क भी है। और बात करें कि पार्ट 1 पार्ट 3 के तीनों जोड़कर टोटल कितना को 1500 का एग्जाम होता है। 1500 में आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए 900 मार्क्स लाना है, तब 60% मार्क आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए चाहिए और सेकेंड डिवीजन के लिए 675 मार्क्स चाहिए सेकेंड डिवीजन के लिए, और पासिंग मार्क भी 675 मार्क्स आपको लाना पड़ेगा। चलिए हम आपको लाइव दिखाते हैं कि पार्ट 3 का अभी फ़िलहाल में रिजल्ट जारी किया गया है, उसमें किस तरह से है। आपके देखिए कि 50 मार्क्स का इसका नॉन हिंदी है फर्स्ट ईयर में, और सेकेंड ईयर में भी 50 में 28 नंबर लाया है और 50 में 34 नंबर। ऐसे ही ऑनर्स पेपर 1 में भी 74 नंबर लाया है, सेकेंड पेपर में भी 78 नंबर लाया है और
75 नंबर का इसमें प्रैक्टिकल था, तो ये इसमें 75 में 44 नंबर लाया है, इसमें प्रैक्टिकल हो गया है। फिजिक्स में भी प्रैक्टिकल था तो इतना नंबर लाया है। चलिए बात करते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में भी ऐसे ही कंपोजिशन सब्जेक्ट हो गया, नॉन हिंदी और इंग्लिश 50-50 हो गया। और ऐसे ही ऑनर्स पेपर 3 हो गया, ऑनर्स पेपर 4 हो गया, ये दोनों सब्सिट्यूट हो गया, केमिस्ट्री फिजिक्स। इसी तरह से सभी सब्जेक्ट में ऐसे ही होता है। ऑनर्स पेपर 200 को आता है फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर में 200 को ऑनर्स पेपर होता है, 200 को सब्सिट्यूट हो गया और 100 को कंपोजिशन में हो गया। जैसे नॉन हिंदी मैथिली, कोई 100 का इंग्लिश भी रख सकता है। और चलिए बात करते हैं पार्ट 3 का। चलिए पार्ट 3 को समझते हैं। पार्ट 3 में आपको ऑनर्स पेपर 400 को हो जाता है। ऑनर्स पेपर देखिए, पेपर 5, पेपर 6, पेपर 7, पेपर 8, 400 को आपका हो जाता है ऑनर्स पेपर। और 100 का आपका जीएस हो जाता है, सभी सब्जेक्ट के लिए जीएस 100 का हो जाता है। और इसी तरह से 1500 का देखिए ऑनर्स पेपर में इसको 640 नंबर आया है। और इसी तरह से ग्रैंड इधर एडिशनल मार्क टोटल ऑल में 143 मार्क आया है। इसी तरह से 1500 मार्क का एग्जाम होता है। टोटल तो 1500 का मार्क होता है, जिसमें आपको फर्स्ट डिवीजन के लिए 900 मार्क चाहिए और सेकंड डिवीजन के लिए 675 मार्क चाहिए और पासिंग मार्क भी 675 है। आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सभी जानकारी मिल गया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मेरे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।